दोस्तों स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। ऐसे न्यूज़ की टीम आज अभी भी मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में और अभी हमको यहाँ पे रुके हुए 3 दिन हो चुके हैं। और जैसा कि आपको हम लाइव अपडेट दिखाई रहे हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं 10 आश्रमों में, उसकी लाइव फुटेज आपको देखने को मिल रही है। आप जानते ही हो कि ऑल ओवर इंडिया का जो स्पिरिचुअल सेंटर है वो काशी को मानते हैं और जो भी मेन जो स्पिरिचुअल सिटीज़ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। जैसे कि काशी, फिर अलग अलग जगह के नाम हैं और अलग अलग नामों से वो प्रसिद्ध है। वृंदावन हो गया और फिर देवभूमि उत्तराखंड भी है, तो बहुत फेमस है सब जगह हैं। लेकिन जिस ट्रेंड में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में की जो संख्या जो शिष्य आ रहे हैं, जिस लेवल से उनकी ग्रोथ हो रही है, उसको देख कर अब ऐसी ही फीलिंग आती है कि कुछ सालों के अंदर जिस स्थान पे भी हम खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के स्पिरिचुअल सेंटर के अंदर इसका नाम भी दर्ज हो जाएगा। अभी हम खड़े हैं रूपावास टोल प्लाजा के सामने ही और यहाँ से जस्ट आश्रम सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, आश्रम की गाड़ियाँ होती हैं जो श्रद्धालुओं को भर के लेके आती हैं, सारी गाड़ियाँ इसी रूट से होके आती हैं और सारा गाड़ी शूट करके और सारा अंदर गाड़ी जाके लग जाती हैं। और जो भी गाड़ी आपको दिख रही है सामने ही जाके आश्रम वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये पूरा एक समझ लो कि एकदम शांत एरिया है। यहाँ स्टेट हाईवे 58 राजस्थान का है और यहाँ पे एक इतना बड़ा आश्रम मौजूद है और उतने बड़े आश्रम की वजह से आज यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं ट्रैवलिंग के लिए। दोस्तों, जो स्पिरिचुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी ना कभी किसी के माइंड में डाउट पैदा करते हैं और इतनी तेज़ी से जो ग्रोथ होती है स्पिरिचुअल नॉलेज की किसी भी सेंटर पे या फिर किसी भी पॉइंट पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो एक फोकल पॉइंट बनता है और सबका नज़र वहाँ पे गिरती हैं। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं हमने उनसे ही बात की थी और वो भी बहुत अचंभे रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है और साथ ही साथ जो ये पूरे वर्ल्ड को न्योता देते हैं। तो हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट में ये जानने का ट्राई किया था कि जिस लेवल की ऐड वो लोग नेशनल टीवी पे करते हैं, इंटरनेशनली करते हैं, तो क्या लोकल लोगों को भी इसके बारे में पता है या नहीं। तो हमने उनसे भी पूछा, उन सभी को इसके बारे में पता है और वहाँ पर आते भी हैं। अभी कुछ डाउट्स जो उनके थे और कुछ व्यूअर्स के भी हो सकते हैं, तो ये था कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अपने कार्यक्रमों में अपने सत्संग में बताते हैं कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और जो फिर नरक में भी जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके बाद ऊपर की भी बात बताई हैं, सतलोक की बातें बताई हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके अंदर डाउट होता है कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं तो हम नरक में क्यों जाएंगे। तो आज हम इस स्थान पे मौजूद हैं और इतना बड़ा आश्रम है, इतने शिष्य उनके आए हुए हैं, तो उन्हीं के शिष्य से हम जानने की ट्राई करेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है स्वर्ग और नरक के बारे में, और अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में कितने टाइम तक रहते हैं, क्या उनका ड्यूरेशन पीरियड रहता है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। बेसिक एक सवाल है क्योंकि हम इंडियन लिटरेचर को पढ़ते हैं, इंडियन कल्चर को पढ़ते हैं, हमने रामायण महाभारत सारी एपिक्स देख रखी हैं और वहाँ भी हमने खूब स्वर्ग नरक के बारे में पढ़ा है। और साथ ही साथ जो अन्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके भी कॉन्सेप्ट को जानने का ट्राई करेंगे। दोस्तों, अभी मैं कार पार्किंग में स्थल पर खड़ा हूँ और यहाँ पे आपको छोटी सी एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे मतलब कितने ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से यहाँ पे कारों की पार्किंग वगैरह की रखी है। और जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक आप देख सकते हो कि कार का पार्किंग का पूरा लेन यहाँ पे लगा हुआ है। और इस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं कार एग्जीबिशन वगैरह लगा होगा, लेकिन ये सिर्फ ये फर्स्ट लेन है जहाँ पर कार पार्किंग लगी हुई है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी जो शिष्य श्रद्धालु अपनी पर्सनल व्हीकल लेके आए हैं उनकी सारी पार्किंग की व्यवस्था सारी यहाँ पे की गई है। और ऐसे 4 लेन हैं जिसमें गाड़ियों की पार्किंग वगैरह की गई है। आप कैमरे के माध्यम से आराम से देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे पार्किंग की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी यहाँ पार्किंग वगैरह हो रही है, पार्किंग और पार्किंग सिक्योरिटी दोनों ही बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं करते हैं। बट आमतौर पर देखने को ये मिलता है कि जहाँ इतने लार्ज स्केल में पार्किंग होती है तो वहाँ पे टैक्स वगैरह या फिर चार्जिंग पार्क भी मतलब वसूल लेते हैं। और आप जानते ही हो कि पर आवर पार्किंग की कॉस्ट भी लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप कहीं से भी आओ, आपकी गाड़ी भले महाराष्ट्र से हो, आप चाहे हिमाचल प्रदेश से हो, आपकी गाड़ी यहाँ पर आकर अगर लग गई है तो आपकी गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है और सिक्योरिटी में भी बिल्कुल मेनटेन्ड है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको पार्किंग की सारी व्यवस्था दिखा दी। अब हमारा जो मेन टॉपिक था, जो मेन हमारी जो कॉन्सेप्ट लेकर हम चल रहे थे, उस कॉन्सेप्ट का जो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। मेरे पीछे कुछ यहाँ पे सतलोक आश्रम के सेवादार वगैरह यहाँ मौजूद हैं, तो हम बेसिकली इनसे ही स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा टॉपिक था स्वर्ग नरक को लेकर, उनसे ही हम बात करने का ट्राई करेंगे और इनके पास क्या नॉलेज रखते हैं जानेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश चंद्र डोरिया है जी। और कहाँ से हो आप? सर मैं भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान से हूँ।
तो देखिए हमें भी और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी जानने का ये बहुत इच्छा है कि क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक में होते भी हैं, अगर हैं तो कितना सच्चाई है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग कब से जो भ्रम पड़ रहे हैं उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। भाई ऐसा है कि जो सत्संग में रुचि नहीं रखते वो तो ये कहेंगे स्वर्ग नहीं होता है, नरक भी नहीं होता है, लेकिन जो सत्संग सुनते हैं भगवान का और कई संतों के पास जाते हैं तो उनसे पता चलता है कि स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। तो और कुछ यही मानते हैं कि जो स्वर्ग नरक के सब इधर ही है, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। और तो क्या मतलब फंडा है इसका बेसिक आप थोड़ा क्लियर करो कि अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसको क्या दोनों जगह जानी पड़ेगी या फिर वो स्वर्ग से वापस रिटर्न आ जाएगा। जी, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया गीता जी में कि ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म का फल भोगने पड़ता है, हर आदमी को कर्म करने पड़ते हैं। तो यहाँ अच्छे बुरे सब तरह कर्म इंसान से अपने आप होते रहते हैं। तो अच्छे कर्म के लिए उसको स्वर्ग भी जाना पड़ता है और बुरे कर्म के लिए उसको नरक में जाना पड़ता है। जो ये बोलते हैं कि हम तो अच्छे कर्म ही करते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, उनके लिए क्या कहोगे आप। ऐसा है जी, यहाँ जाने अनजाने उससे बुरे कर्म भी होते रहते हैं। जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं तो हज़ारों कीड़े मकोड़े उससे मर जाते हैं, या कोई हम ऐसा काम साफ सफाई करते हैं घर की तो उसमें भी हज़ारों कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो वो अनायास से हमसे वो गलत कर्म होते रहते हैं, उसका पाप भोगने के लिए हमको नरक में जाना ही पड़ता है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम एक्टिविटीज़ घर के अंदर करते हैं उसका भी पाप लगता है। जी हाँ। तो फिर ये पाप मुक्त कैसे हो सकते हैं। और मान लो किसी को ये भ्रम है कि स्वर्ग में जाने के बाद उसकी मुक्ति हो जाती है, वो लौट के नहीं आता, तो उसके लिए क्या सवाल है, आपके जवाब है आपके। उसके लिए गीता जी में भगवान ने बताया कि शास्त्र अनुकूल जो भक्ति करता है, जो पूर्ण गुरु से ज्ञान लेकर के जो सुमिरन करता है, शास्त्र अनुकूल भक्ति से सारे परम पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि जो भी कर्म आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डेस्टिनेशन मिलती है स्वर्ग या फिर नरक में। सर हमें ये बताइए कि इसका क्या मतलब, किस एग्जांपल से आप इसको प्रूफ करोगे कि जो हम स्वर्ग में जाते हैं तो हम कितने टाइम तक रहते हैं वहाँ पे, फिर हमको वहाँ से कैसे हम वहाँ से आते हैं वापस, फिर नरक में कैसे जाते हैं, इसकी पूरी क्या स्टोरी है। ये हमारे गुरुदेव ने बताया है कि एक स्वर्ग एक रेस्टोरेंट की तरह है, एक होटल की तरह है। तो जब तक आदमी के जेब में पैसा होता है तब तक वो होटल में जाकर खर्च करता है, उसका ऐशो आराम भोगता है। लेकिन जैसे उसका पैसा ख़त्म हो जाता है तो उसको बाय फोर्स उसको होटल से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये धरती जो हम जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर हमसे जो भी पुण्य कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको पुण्य कर्म बन जाते हैं, जिसके आधार से हमें स्वर्ग मिलता है। लेकिन जैसे हमारी भक्ति कर्म उसका फल जो होता है, भक्ति का फल जो होता है, वो ख़त्म होने के बाद में हमें बाय फोर्स स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। उसके बाद से फिर स्वर्ग से निकलने के बाद फिर कहाँ पे जाती है आत्मा, जो भी मरने के पश्चात। उसके पश्चात उसको कर्म के अनुसार नरक और 84 लाख में जाना पड़ता है। और तो फिर ये जो मनुष्य जन्म का जो सिलसिला है वो किस तरह प्रकार से उनको मिलता है। उस 84 लाख में सिलसिला ऐसा होता है जी कि उसके कर्म के हिसाब से उसका रेशो बनता है, कितना उसका पुण्य है, कितना उसका पाप है और कितना उसके अच्छे कर्म है, कितने बुरे कर्म है। उसके हिसाब से धर्मराज के दरबार में उसका फैसला होता है और उसके अकॉर्डिंग उसको 84 लाख का दंड मिलता है। अगर अच्छे कर्म है तो उसको स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म है तो उसको नरक मिलेगा और 84 लाख में कष्ट भोगना पड़ेगा। जो इनके एग्जाम्पल थे, जिस एग्जाम्पल से इन्होंने प्रूफ किया होटल और स्वर्ग को लेके, और मतलब जिस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया वो काफ़ी सटीक लग रहा है और मतलब इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं बचता है। सर हमें ये बताइए कि जो मुसलमान धर्म के जो लोग हैं, वैसे आप लोग के जो गुरुजी हैं वो सारे धर्मों के पुस्तक खोल के दिखाते, तो आपको मुसलमान धर्म का भी कुछ ज्ञान होगा आपके पास। तो वो लोग तो मानते ही नहीं है कि नरक स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती है। वो ये मानते हैं कि एक बार आदमी मर गया, मरने के बाद फिर क़यामत आती है, उसको जिंदा करते हैं और फिर मतलब उनका अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो उसके क्या थॉट्स है, क्या वो सही सोचते हैं या फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस हैं। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान सुनने से पहले हमें भी ऐसे लगता था कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो उन्होंने बाय प्रूफ करके बताया कि ये जो 84 लाख में मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कर्म के अनुसार उनको जाना ही पड़ता है और कर्म के अनुसार उसको 84 लाख में भी जाना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो मतलब कुछ भी नहीं मानते, वो ये सब मानते हैं कि जो उनके भगवान हैं वो आके उनको सेव कर लेंगे, उनको बचा लेंगे वो भी। और वो तो उनके कॉन्सेप्ट में भी ये होता है कि पुनर्जन्म भी नहीं मानते हैं वो। तो उनका भी क्या कॉन्सेप्ट है। वो सब अंधेरे में जी रहे हैं सर, उनको कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का। वो अपने जो रिलीजन को, धर्म को सबसे सुप्रीम मानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो एक्टिविटी सारी सही है और आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो उसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों चीज़ों। सर सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तविकता यह है कि जब तक उनको पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे अंधेरे में रहेंगे। तो जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप उनको ये कह रहे हो कि आप किसी भी धर्म से हो, आपको स्वर्ग नरक और जो कर्म आपने किए उसको भोगना पड़ेगा। जी हाँ। तो दोस्तों जैसे इन्होंने हमारा भ्रम नहीं तोड़ दिया, इन्होंने जो बताया कि चाहे आप हिंदू धर्म से हो, मुसलमान धर्म से हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, आप भले ही अपने जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो पर्सनली वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आपको यहाँ पे कर्म कर रहे हो वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। अच्छा सर, ये मानते हैं कि जैसे जो हमने कर्म किए
और कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी तो कलयुग चल रहा है, स्वर्ग नरक इधर ही है, जो कर्म करोगे यहीं मिल जाएंगे, यहीं फल आपको भोग लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके क्या थॉट्स हैं? ऐसा है जी, एक समय के बाद में प्रलय भी होता है और फिर सृष्टि उत्पन्न भी होती है, और ऐसे कई बार होता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो इंसान जो कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग उसको 84 लाख में भी जाना पड़ता है, और अच्छे कर्म के लिए स्वर्ग जाएगा और बुरे कर्म के लिए वो नरक जाएगा। तो दोस्तों, हम चाह रहे थे कि जो हमारा पूरा जो ये मिस्ट्री थी उसको हम एक ही जगह पर सॉल्व कर दें, और उसके लिए यहाँ पे एक अच्छी सी व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। कुछ सेवादार यहाँ बैठे हुए हैं जो सिस्टम संभाल रहे हैं, यहाँ की सेवा को संभाल रहे हैं, और पीछे कुछ सेवादार भी अन्य खड़े हैं। तो अभी इनसे हमने बात कर ली। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? गोविंद जी। सर, जैसे इन्होंने बताया कि पाप होते हैं, पुण्य भी होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग लोगों को कर्म भी भोगने पड़ते हैं। तो पाप कर्म कैसे कट सकते हैं, उसके काटने की क्या विधि है? पाप कर्म ऐसे कर सकते हैं कि हम परमात्मा के यहाँ पर सेवा भी दे रहे हैं, कुछ धर्म पुण्य भी कर रहे हैं, और कुछ सेवा करने के बाद में जितनी आपसे जो अच्छे माहौल के अंदर कुछ भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनसे भी जानकारी मिल जाती है हमारे को। तो इसलिए यहाँ पर सेवा करना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। सेवा से पाप कट सकते हैं? सेवा से जितना सेवा करेंगे आप, तो यहाँ पर पाप कर्म अपने जो है वो कट जाते हैं। इसमें गुरु की क्या अहमियत है, क्या गुरु का रोल इसके अंदर? गुरु का रोल इस मुताबिक है कि गुरु जी ने हमको जो मंत्र जाप देते हैं यहाँ पर नामदान केंद्र पर, पूरे भारत के अंदर, तो जहाँ जहाँ पर जितने भी जो भक्त हैं वो अपने अपने नामदान केंद्र से नाम लेकर के आए हुए हैं, और उनसे ही जो मंत्र के जो जाप देंगे ना, और उन्हीं से वो अपने जो कर्म है पाप कर्म कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि पाप कर्म जो आपको कटवाने हो तो उसके लिए मंत्र होते हैं, और वो मंत्र सिर्फ पूर्ण गुरु के पास ही होता है। तो जो बाकी धर्म गुरु जो मंत्र देते हैं, तो क्या उससे पाप कर्म नहीं कटते? जी नहीं, बाकी जो धर्म गुरु जो है तो उनसे जो पाप कर्म नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा ज्ञान ही नहीं है। उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो अपने मनमुखी से अपनी जो वातावरण जो करते हैं, तो किसी को उनको मोक्ष आज तक नहीं मिला है। तो ये बता रहे हैं कि जो अन्य धर्म के जो गुरु हैं उनके पास जो मंत्र है वो मंत्र से कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं है, उल्टा उनको नरक में ढकेल रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ को वेस्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट तो दोस्तों क्लियर हो चुके हैं कि भाई स्वर्ग नरक दोनों होता है, और चाहे आप किसी भी धर्म से हो आपको वो भोगना ही पड़ेगा। मतलब ये तो एक लीगल चीज़ है, मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट जाना ही पड़ेगा। और इन्होंने बताया कि अगर आपको पुण्य कर्म कटवाने हैं तो आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए। आप बस पॉज कर दें। तो दोस्तों, अभी हम अपनी सीरीज़ को और कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे जो डाउट्स थे, जो भी हमारे क्वेश्चन थे, वो सब हम इसी जगह पे क्लियर कर लें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजेश नाथ। जैसा अभी इन्होंने बताया कि पाप कर्म कटने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता हो, और जो गुरु जी मंत्र देते हैं उससे सिर्फ पाप कर्म कटते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि अन्य जो धर्म गुरु नाम देते हैं उनसे कोई मतलब नहीं। तो आप ये किस आधार पर ये कह सकते हो कि जो आपके गुरु जी देते हैं मंत्र वो सही है और बाकी सब गलत है? सर जी, अभी तक जितने भी संत हुए हैं सब ने यही कहा है कि पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होंगे, पर वो पूर्ण संत कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है जो अपने लिखे हुए पाप कर्म को भी काट सकता है। और जैसे आपने बताया कि पाप कर्म भोगने से कटते हैं, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया हम उससे पार हो जाएंगे। तो क्या वो भ्रम में जी रहे? नहीं सर जी, इसमें गुरु की पहचान बताई है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक कि पूर्ण परमात्मा पूर्ण गुरु वो होगा। जो तत्वदर्शी संत होगा वो अपने अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक जो तत्वदर्शी संत की पहचान के लिए उन्हें भक्ति रूपी एक पौधा बताया है। उस पौधे को बताया उन्हें कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, और तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। जो भाग सहित बता देगा, वेद भी प्रूफ सहित बता देगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। इसकी पहचान के लिए गीता जी में बताया गया है। और प्रमाण क्या दिए हैं आपके गुरु जी ने इस गुरु के बारे में और उनके लक्षण के बारे में? गुरु जी के लक्षण के बारे में प्रमाण दिए हैं जो खुद भक्ति करते हैं। गुरु जी के 4 लक्षण बताए हैं जो पूर्ण संत की यही पहचान बताई है, जो खुद भक्ति करते हैं, दूसरों को सत्य ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के आधार पर देते हैं। श्रीमद् भागवत जी के आधार पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, और हमारे गुरु जी ज्ञान सब एथेंटिक ज्ञान है, प्रमाण सहित है, शास्त्र के अनुसार ही ज्ञान है, उनके बाहर का कोई ज्ञान नहीं है। ये वेद प्रूफ बताते हैं, 4 ही वेद के बारे में इनकी बारे में बताया। तो हमने भी सुना है कि कुछ जो अन्य धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि भाई तुम व्रत कर लो, उपवास कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आपके गुरु जी ऐसा कुछ बताते नहीं है, तो क्यों, मतलब क्या रीज़न है इसका? सर जी, इसलिए बताते हैं कि अध्याय नंबर 16 श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, अपने हिंदू समाज है, अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजाएं करता है, मनमानी आचरण करता है, मनमानी भक्ति करता है, न तो उनसे उनकी गति है, न सुख है और लाभ कुछ नहीं है। फिर अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत बताया है कि हे अर्जुन, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है, तो अपने
पढ़े लिखे हैं, आज हर मानव समाज पढ़ा लिखा है, तो हर चीज़ को बता रहे हैं। हमारे गुरु जी इसके लिए प्रतिभोज मूर्तिभोज के लिए मना करते हैं। क्यों करते हैं कि अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में तीर्थ करना, व्रत करना, तर्पण करना, श्राद्ध निकालना, ये सब मना किया है। और इसके अलावा वो बताते हैं अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कि जो भूत की पूजा करेगा भूत की योनि को प्राप्त करेगा, जो पितृ की पूजा करेगा पितृ की योनि में जाएगा। तो अब अभी तक भ्रमित है, अभी तक पूरा मानव समाज ही भ्रमित था। अब हम पढ़े लिखे होंगे, हर बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए अपन हर चीज़ को देख के पढ़ के अंदाज लगा सकते हैं। अभी आपने मृत्यु भोज की बात की और जैसे श्राद्ध भी बोलते हैं, तो मृत्यु के पश्चात अभी इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे श्राद्ध पूजा होती हैं और ये मानते हैं कि जो हमारे पितर बने हैं उनकी मतलब मुक्ति हो जाएगी। तो उसके बारे में क्या विचार है? सर जी, उनके ऐसा भ्रमित वाला ज्ञान से पूजा से इनका पितर का कोई उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने शास्त्र में जो लिखा है अभी तक केवल 4 ही समाज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन ब्राह्मणों को जिम्मा दे रखा था, संस्कृत जानते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, एक कर्मकांड करना जानते हैं। तो इसीलिए और क्षत्रिय को राजपाट से अपना काम करना है, वैश्य बनिया एक व्यापार करना है, और शूद्र में सभी जातियाँ की। तो इन ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था। अब ब्राह्मणों को ज्ञान अपन शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र में लिखा क्या है, श्रीमद् भागवत में लिखा क्या है, और ये बता क्या रहे, उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। इसी उल्टा ज्ञान को परमात्मा ने सही बताया। संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं, इनने बिल्कुल तत्व ज्ञान बताया, सार ज्ञान बताया, मूल ज्ञान बताएं, इसलिए सारा प्रमाण से बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया बड़े ही जोश में, बड़े ही एकदम ऑथेंटिक वे में जिन्होंने अपना डाउट क्लियर किया, बताया हमको कि जो संत रामपाल जी महाराज जिनको मंत्र देते हैं वो सारे ही मंत्र वेद प्रूफ हैं और गीता जी के प्रूफ से दिखाते हैं। और रेफरेंस के लिए उन्होंने सारे अध्याय नंबर बोली जो कि हमको भी याद नहीं रहे, उन्होंने इतने स्पीडली सब बता दिया। और जिस तरीके से इनका जो लेवल आप देख सकते हो कि किस वे में ये बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि किस अध्याय में किस श्लोक में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। पॉज कर दे। तो दोस्तों, अभी हम जो हमारा वीडियो है, जो हमारा ये जो हम शूट कर रहे हैं वीडियो, जो हम कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि जो पूरा कंक्लूजन है हम इन्हीं के थ्रू से ले लें। और इन्होंने ऑलमोस्ट सारी जो डाउट्स थी आपकी, मेरी और जो पूरे समाज के जो डाउट्स थे, इन्होंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं। और जिस टॉपिक को लेकर हम बात करें तो टॉपिक बिल्कुल कॉमन सा है, वो सारे धर्म इसके बारे में जानते भी हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने सारा कंप्लीट कर लिया। अब जो कंक्लूजन है इस पूरे जो मिस्ट्री का, हम इन्हीं से जान लेंगे। सर, तो हमें ये बताइए कि जो आपने आज बातें बताई और पूर्ण गुरु के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, गुरु के लक्षण के बारे में, तो संक्षिप्त में आप क्या बताओगे? कैसे बोलूँगा सर जी? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जैसे तत्वदर्शी संत न कोई आए हैं न कोई आएंगे। तो इसलिए वो जो शब्द देते हैं, मंत्र देते हैं, उनकी मंत्र में, शब्द में उनके पावर है। उसी पावर की वजह से उनका जो भी है सर मोक्ष की गारंटी है। इसके अलावा कई बीमारियां ठीक हो रही हैं, कोई कैंसर जैसी बीमारियां हुई, कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई भी किस प्रकार की है, तो उनमें शब्द में शक्ति है। तो आज वो पूरे विश्व को ला रहे हैं, उसको बता रहे हैं। या तो उनकी बड़ाई मानो या उनका ज्ञान मानो, बस ज्ञान और अज्ञान का मामला है। तो अपन ने अज्ञान काफ़ी सुन चुके हैं, और ये ज्ञान पूरे तत्व संत यही बता रहे हैं, पूरे विश्व में इनका ही ज्ञान है सर जी। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सर, आपने इतने सभी लोगों के अनुसार जो बताई भक्ति विधि की है, जिन संतों ने जो मार्गदर्शन किया उनके अनुसार आपने अनुसरण किया। एक बार हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरुदेव हैं, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति मंत्र और सारी मर्यादा बताते हैं। एक बार इस पर चल के देखें। हमारे गुरुजी गारंटी लेते हैं कि अगर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मैं लिख के देता हूँ आपको। लेकिन एक बात, दूसरी बात ये भी है कि मैं पिछले 2 साल तक मैंने इस ज्ञान को पूरा ठीक से समझा। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, साधना चैनल पे देखा, और 2 साल तक पूरी तरह तसल्ली किया, सारे शास्त्रों का मिलान किया। उसके बाद मैं सदगुरुदेव जी के शरण में आया। आप ही गुरुजी मोक्ष की गारंटी लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 100%। तो दोस्तों, हमारी जो पूरी वीडियो का था, ये पूरा मतलब जो कंक्लूजन था वो हमको मिल चुका है। अब इनका ये कहना है कि इनके गुरुदेव जी मोक्ष की गारंटी लेते हैं और जो मंत्र वो देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और उससे मोक्ष मंत्र हो ही जाएगा। जैसे इन्होंने बताया, दादाजी ने, दादा की उम्र के हमारी, इन्होंने बताया कि आप इसको मान बड़ाई समझ लो या फिर ज्ञान समझ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य हैं, उनका जिस लेवल का आपने देखा ही आपने किस तरह से ये लोग जो बोल रहे हैं, जो प्रूफ दे रहे हैं, वो मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इतने मंत्रों को, हम इतने अध्याय को याद रखें और सबको कैमरे के सामने बताएं। तो इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे अपना दिया है परिचय कि संत रामपाल जी के शिष्य ऐसे होते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ वाली बात है। तो शॉर्ट में आपको ये बता दूंगा कि जो हमारा टॉपिक था स्वर्ग और नरक और उसमें टाइम ड्यूरेशन, तो जैसे इन्होंने बताया कि स्वर्ग में जाना पड़ेगा, नरक में भी जाओगे, दोनों जाना पड़ेगा। दोनों में जो अभी आपके अकॉर्डिंग जो आपने पुण्य पाप किए हैं उसका आपको बैलेंसली रेशियो में आपको पाप भोगना पड़ेगा। उसके बाद से सीधा आपकी यहाँ वापस धरती में आपका जन्म होगा। और जन्म जैसे इन्होंने बताया 84 लाख योनि होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका कहीं में भी मनुष्य जन्म मिल सकता है। तो जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, तो आपसे प्रार्थना है, आपके ऊपर हमने ऐसी न्यूज़ की टीम आप पे छोड़ रही है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। अब ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।